ऐसा तो नहीं है आप जिलाधिकारी महोदय का आकर समय नष्ट कर रहे हैं और पब्लिसिटी समय नष्ट कर रहे हैं, समय नष्ट कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पब्लिसिटी स्टंट हो, पुष्प वर्षा कराने के नाम पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाह रहे हैं। का जो इनकम का स्रोत है वो कौन कौन से टेक्सटाइल मिल, लॉक इंडस्ट्रीज या कौन कौन सी बड़ी उद्योग चल रहे हैं जिससे आप इस खर्चे को स्वयं वहन कर सकेंगे? देखिए, जो भी खर्चा आएगा उस खर्चे को हम स्वयं के खर्चे पर और अपने साथियों के साथ मिल करके पूरा खर्चा हम वहन करेंगे। हम आपने उस पत्र में लिखा है कि मैं स्वयं अपने खर्चे से पुष्प वर्षा करना चाहता हूं, तो इसमें साथी कहां से आप गुजर रहे हैं बीच में? यामीन भाई, आप पुराने नेता हैं, कांग्रेस में रहे, फिर समाजवादी पार्टी में आप अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। आप किस किस स्तर के चुनाव लड़े और कहां कहां तक चुनाव जीते? देखिए, मैं सबसे पहले पार्षद निर्वाचित हुआ 2000 में, फिर मैं पार्षद दल का नेता बना। उसके बाद नगर निगम की जो 10 वार्डों की कार्यकारिणी होती है, मैं कसमती चेयरमैन का चुनाव लड़ा, वो चुनाव भी मैंने जीता। उसके बाद डिप्टी मेयर का भी मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। यहाँ पर सांसद चौधरी विजय सिंह जब सांसद थे उनका प्रतिनिधि रह चुका हूँ, और तमाम संगठनों में, चाहे वो नरेगा का चेयरमैन हो, प्रदेश सचिव हो, आगरा अलीगढ़ मंडल का प्रभारी हो, और जब महिला सीट हुई तो मेरी पत्नी जब चुनाव लड़ी तो वो भी अच्छे वोटों से जो पार्षद निर्वाचित हुई हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और मेरे साथ में हैं मुस्लिमों के बड़े हितैषी और बड़े लीडर मोहम्मद यामीन खान साहब। यामीन भाई, आपने कल जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र के माध्यम से कहा है कि वे ईद की नमाज पर मुस्लिम हजरातों का पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत करना चाहते हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए, कल मैं और मेरे साथी युवा समाजवादी पार्टी के नेता सुहेल मसर्रत साहब ने संयुक्त रूप से जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र के माध्यम से अनुमति मांगी है कि 22 या 23 अप्रैल को ईद का त्यौहार पूरे अलीगढ़ में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 30 दिन के रोज़े रखने के बाद, लंबी तरावी पढ़ने के बाद और अल्लाह की एक लंबी इबादत करने के बाद, जब अलीगढ़ के तमाम सभी मुस्लिम भाई जब नमाज़ पढ़ने ईदगाहों पर जाएंगे तो उन पर पुष्प वर्षा करने के लिए हमने जिलाधिकारी महोदय से हेलीकॉप्टर द्वारा फूलों की वर्षा करने के लिए अनुमति मांगी है। बहुत बढ़िया। इस पुष्प वर्षा करने से आप क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने, चाहे मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, काशी हो, अयोध्या हो, तमाम जो कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की योजना हो, उन्होंने पुष्प वर्षा की उन भक्तों पर। तो मेरे अंदर भी एक अंदर दिल में एक जागृति हुई कि क्यों ना मतलब ईद की जो नमाज है, जो नमाजी नमाज पढ़ने जाएंगे, उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया जाए। इस कड़ी में शाहजहां ईदगाह, जमालपुर, जीवनगढ़ ईदगाह और अपरकोट पर हम पुष्प वर्षा करके उनका हौसला बढ़ाना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं। यामीन भाई, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के लिए बहुत सा खर्चा आएगा, वहन कर सकेंगे? देखिए, जो भी खर्चा आएगा उस खर्चे को हम स्वयं के खर्चे पर और अपने साथियों के साथ मिल करके पूरा खर्चा हम वहन करेंगे। हम सरकार से कोई भी उसमें अनुदान या कोई वो नहीं मांग रहे, हम सारा खर्चा हम अपने स्वयं से करेंगे। यामीन भाई, आपने उस पत्र में लिखा है कि मैं स्वयं अपने खर्चे से पुष्प वर्षा करना चाहता हूं, तो इसमें साथी कहां से आप गुजर रहे हैं बीच में? देखिए, समाजवादी परिवार बहुत बड़ा परिवार है। मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और समाजवादियों का कुनबा बहुत बड़ा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग हमारे साथी हैं, समाजवादी साथी हैं, उनसे सबसे साथ मिलकर, सबको साथ लेकर के ये कार्य किया जाए। लेकिन महोदय, आपने स्पष्ट किया है जिलाधिकारी महोदय को, जो अति व्यस्त जिलाधिकारी हैं शहर के, जनपद के, आपने उस पत्र में कहा है कि मैं स्वयं वहन करूंगा खर्चा। इसमें आप समाजवादी पार्टी को क्यों जोड़ रहे हैं? देखिए, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जब मैं पार्टी से जुड़ा हूं तो पार्टी मेरे से जुड़ी है, और मैंने जो बात कही है पत्र में कि स्वयं के खर्चे पर, तो स्वयं के खर्चे का मतलब ये है कि हम सरकार से कोई खर्चा नहीं लेना चाहते, वो खर्चा हम स्वयं करेंगे। तो स्वयं के खर्चे का मतलब ये है कि हम सरकार से कोई खर्चा नहीं लेना चाहते, वो खर्चा हम स्वयं करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पब्लिसिटी स्टंट हो, पुष्प वर्षा कराने के नाम पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाह रहे हैं?
देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, सस्ती लोकप्रियता नहीं। हमारी इंडो एयरक्राफ्ट और A1 एयरक्राफ्ट दिल्ली में हमारी बात हुई है और इसका कोई इतना बड़ा खर्चा भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें लैंडिंग नहीं करेगा, हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं करेगा, फायर ब्रिगेड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही इसमें एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ेगी। केवल वो 25-30 मिनट की, मतलब आधे घंटे की पुष्प वर्षा है, पुष्प वर्षा करके ऊपर ही ऊपर चला जाएगा। तो यामीन भाई, आपने बताया कि इंडो किन किन संस्था, इंडो एयरक्राफ्ट नोएडा, A1 एयरक्राफ्ट दिल्ली। तो आपका जो इनकम का स्रोत है वो कौन कौन से टेक्सटाइल मिल, लॉक इंडस्ट्रीज़ या कौन कौन सी बड़ी उद्योग चल रहे हैं जिससे आप इस खर्चे को स्वयं पर कर सकते हैं? इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा खर्च थोड़ी है, कोई उद्योगपति ही कर सकता है। इसमें तो ये 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा, ज़्यादा से ज़्यादा 80 हज़ार रुपये का खर्चा है, उसे तो हम वहन कर सकते हैं। अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, जो भी छोटे मोटे कारोबार करते हैं, उन संसाधनों से हम अपना जुटा के खर्च कर सकते हैं। यामीन भाई, आप पुराने नेता हैं, कांग्रेस में रहे, फिर समाजवादी पार्टी में आप अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। आप किस किस स्तर के चुनाव लड़े और कहाँ कहाँ तक चुनाव जीते? देखिए, मैं सबसे पहले पार्षद निर्वाचित हुआ 2000 में, फिर मैं पार्षद दल का नेता बना। उसके बाद नगर निगम की जो 10 वार्डों की कार्यकारिणी होती है, मैं कसमती चेयरमैन का चुनाव लड़ा, वो चुनाव भी मैंने जीता। उसके बाद डिप्टी मेयर का भी मैं चुनाव लड़ चुका हूँ यहाँ पर। सांसद चौधरी विजय सिंह जब सांसद थे, उनका प्रतिनिधि रह चुका हूँ। और तमाम संगठनों में, चाहे वो नरेगा का चेयरमैन हो, प्रदेश सचिव हो, आगरा अलीगढ़ मंडल का प्रभारी हो, और जब महिला सीट हुई तो मेरी पत्नी जब चुनाव लड़ी तो वो भी अच्छे वोटों से जो पार्षद निर्वाचित हुई हैं। बस मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर जिलाधिकारी महोदय हमें अगर अनुमति देते हैं तो हमारी दिली इच्छा है कि हम ईद वाले दिन अलीगढ़ के तमाम ईदगाहों पर नमाजियों पर पुष्प वर्षा कर सकें। अगर जिलाधिकारी महोदय परमिशन नहीं देते तो फिर क्या करेंगे? देखिए, अगर परमिशन नहीं देते हैं तो ये उनका विवेक है, बिना परमिशन के तो काम कर नहीं सकते। नहीं, अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति का, मजबूती का अगर कोई प्रूफ दें तो हम भी सिफारिश करेंगे जिलाधिकारी महोदय से कि वो आपको परमिशन दें पुष्प वर्षा की। बात यह है कि इसमें आर्थिक स्थिति की तो कोई बात ही नहीं है। आर्थिक स्थिति तो जो भी घंटे आधे घंटे का जो चार्ज लेती है कंपनी, वो चार्ज वसूलेगी, मतलब बस। कितना चार्ज है वो पता करना चाहते हैं? अब जो भी हो, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है आप जिलाधिकारी महोदय का आकर समय नष्ट कर रहे हैं और पब्लिसिटी समय नष्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर अनुमति देते हैं तो हम कोटेशन ला के देंगे कंपनी का, और कंपनी टाइमिंग भी देगी और पैसा भी, सब चीज़ बता के देगी उसमें टोटल। ये थे हमारे साथ यामीन खान अब्बासी साहब, जो सूर्यदेव की शरण में आकर जिलाधिकारी महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि मुझे पुष्प वर्षा के लिए, या यूँ कहूँ तो कि ईद की नमाजियों पर पुष्प वर्षा के लिए परमिशन दी जाए। आपका अक्सर सहाफ़ी मनोज अलीगढ़ी, बहुत बहुत धन्यवाद।